निफ्टी में बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न जिसकी वजह से टेक्निकली निफ्टी में बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ये एक ऐसा डायलॉग है, ऐसे वर्ड्स है जो मुझे ऑफ लेटली बहुत ज्यादा पूछे गए पिछले 3 दिनों में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के बारे में कि क्या निफ्टी में बन रहा है और क्या यहां से एक्सपेक्टेशंस है। सेकंड, हम इंट्राडे पर्पस के लिए निफ्टी को और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेंगे एंड फाइनली कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, पर आई होप आज आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। सीधा चलेंगे हम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि भैया ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न आखिरकार बन क्या रहा है और यहां से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सबसे पहले आपके सामने बना हुआ है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, जो हाइज होते हैं वो लोअर हाइज बनते जाते हैं। पहले ये हाई था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, यानी कि हाइज धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं और जो लो है वो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे बन रहा है जो हमारे लिए 17,775 के आसपास का बन के आता है। मतलब धीरे धीरे यहां पे मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। ऑब्वियसली ये एक बियरिश पैटर्न है और यहां पे मार्केट में क्रैश होने की, यानी कि जैसे ये लो लाइन होती है 17,775, ये वॉल्यूम से अंडरकट होती है तो ये एक बियरिश पैटर्न की कंफर्मेशन होती है। यहां पे ना सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। अभी तक ये पैटर्न बनाने के बीच में है। कई बार क्या होता है, हम जब किसी पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं, पैटर्न चार्ट में बाद में आता है, हम हमारे दिमाग में पहले से उस पैटर्न को और उस पैटर्न के ब्रेकडाउन को इमेजिन कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। जब तक कोई भी टेक्निकल पैटर्न की कंफर्मेशन नहीं आती, स्पेशली इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, कभी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के वीक पैटर्न जो होते हैं, स्पेशली डिसेंडिंग ट्रायंगल कंपैरेटिवली एक वीक पैटर्न माना जाता है। इस तरीके के पैटर्न इंडेक्स में फेल की रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो रैंडमली आपने किसी वीडियो में देख लिया, किसी ने आपको समझा दिया कि भैया डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है, ऐसे रैंडम चीजों पे काम नहीं होता। यहां पे आपको दो कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल का रूल क्या बोलता है, ये जो हमारी लाइन है 17,775, इसके नीचे की आपको दो क्लोजिंग चाहिए, तब आपको इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होगा। ये अंडरकट होता है तो कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। ये सिंपल सा रूल होता है और जब तक इसका ये अंडरकट नहीं होता है तब तक आप इसकी कंफर्मेशन नहीं मान सकते। ऑन दी ऑपोजिट साइड, अगर ये जो कंप्लीट डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, इसका ये जो लेवल आ रहा है, रफली हमारा 18,000 का लेवल आ रहा है कल के लिए, 18,030-40 मान लीजिए, अगर ये ऊपर की साइड में निकल जाता है तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आ सकता है। ये यूजुअली बहुत कम देखा गया है, इसलिए हम बात ज्यादा नहीं करते, पर डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको दोनों साइड के मूव दे सकता है। 90-95% इसको माना जाता है कि ये बेरिश पैटर्न बन रहा है और नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए। पर इन सम सिचुएशंस अगर यहां पे ये इस लाइन को अपर कट भी कर जाए तो ये ब्रेकआउट का भी साइन दे सकता है। इंपॉर्टेंट होगा कि आप वॉल्यूम्स पे भी ध्यान दें। ये हो गया कंप्लीट डिसेंडिंग ट्रायंगल का डिस्कशन जो मुझे आपको करना था। सिर्फ मैं एक चीज बोलूंगा, रैंडमली किसी भी वीडियो को या कहीं पे भी पढ़ के इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को रैंडमली अप्लाई मत कीजिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आती। और मार्केट में जिस तरीके से यहां पे सपोर्ट मिल रहा है 17,775, एक बार ये अंडरकट करके 200 डे मूविंग एवरेज को टच भी कर जाता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी तक मार्केट ने अपनी ब्रॉडर मार्केट वाइज वीकनेस को शो नहीं किया है। एक बार आप अगर पुट कॉल रेशियो को देखेंगे तो अभी पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.80 के पास। मतलब यहां पे अगर कभी भी मार्केट करेक्ट होके 300-400 पॉइंट भी टूट जाता है तो यहां पे मार्केट बहुत फेवरेबल हो जाएगा। तो यहां पे अगर हमें ये ब्रेकडाउन भी मिलता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो, इमीडिएटली आपको 400 पॉइंट में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और पुट कॉल रेशियो आपके फेवर में चल जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच के काम करना चाहिए। नेवरदीलेस अभी जो मार्केट बना हुआ है, इस मार्केट में हम ये नहीं कह रहे कि आप रैंडमली स्टॉक को बाय कर लीजिए या आप रैंडमली स्टॉक को स्टडी कर लीजिए। अभी मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक पर नजर डाल रहा हूं जो अपने लेवल्स को क्रॉस करते जा रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट अपने सस्टेन करते जा रहे हैं लेवल को और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहे हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा जो मैंने किया है। अब हम सीधा चलेंगे इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के कंप्लीट डिस्कशन को। मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट यहां पे प्रेजेंट कर दिया है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे जो हम मेजर लाइन मान रहे हैं। अगर आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनिएगा और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेस्ट ब्रोकर से जो मैं भी यूज करता हूं वो आपके साथ यहां पे मिल रखे हैं।
ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे सुबह सिर्फ एक मैसेज आ रहा था कि जब तक मार्केट 18,050 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, यहां पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं होगी। कल के लिए भी इंट्राडे पर्पस के लिए सिंपल सा लेवल है, 18,050 को कट करके ऊपर नहीं जाता तब तक यहां पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं होगी। एक बार ऊपर जाते ही यहां पे बहुत अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगी जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो बेस्ट सिनेरियो होता है कि मार्केट ओपन हो, जिगजैग हो 18,000 के नीचे नीचे के लेवल पे, और इधर आने के बाद अगर ये वापस से 17,960 के लेवल को अंडरकट करता है तो यहां पे हमारे पास एक शॉर्ट की इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिस पे हम नजर रखेंगे। टारगेट हमारे 100-150 पॉइंट से ऊपर के नहीं होने चाहिए इंट्राडे में, शॉर्ट के या फिर लॉन्ग के भी। जिस लेवल पे मार्केट यहां पे बैठा हुआ है इस लेवल पे हमारे शॉर्ट की साइड पे एटलीस्ट टारगेट लंबा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग की साइड में अगर हम चाहे तो इंट्राडे पर्पस के लिए 100-150 पॉइंट के लिए कर सकते हैं कम, पर एक बार अगर मार्केट 18,050 को सस्टेन करके ऊपर निकलने लगे एंड 18,200 के लेवल के ऊपर जाए तो मार्केट एक लंबी पोजिशनल रैली भी दे सकता है, जिसके लिए हमें मेंटली रेडी रहना होगा। मार्केट पॉइज हो रहा है धीरे धीरे कि बहुत बड़ा मूव आपको दे ईदर डायरेक्शन पे, जिसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। अगर हम सीधा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा सिनेरियो आ रहा है वापस से, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 42,700 के ऊपर यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड धीरे धीरे इनिशिएट होनी स्टार्ट होगी। 42,900 होता है एक्चुअल लेवल जिसके ऊपर ये इनिशिएट होती है। शॉर्ट की बात करें तो अगेन 42,500-600 तक जाए, यहां पे थोड़ा सा जिगजैग करके अंडरकट करे वापस से, तो सीधा आपको 300 से 400 पॉइंट के यहां पे मिल सकता है टारगेट, और 50 से 80 पॉइंट के यहां पे स्टॉप लॉस से इसके ऊपर की जरूरत यहां पर नहीं है। ये हो गया है इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मुझे आपको करना था। अब हम स्टडी कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को जो आपको इमीडिएटली कल के दिन पे स्टॉक के चार्ट्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहले है रैलिस का चार्ट। रैलिस के चार्ट में आप देखिएगा बहुत स्ट्रेंथ वाली कैंडल इसने फ्राइडे को बनाई है। आज इसने थोड़ा सा होल्ड किया है, अब ये होल्ड करके वापस से अगर ये निकलने की कोशिश करता है 256, 7, 8 के लेवल को भी निकालता है तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के यहां पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। 2 से 3 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है और टारगेट हमें रफली 10-1 पॉइंट का यहां पे मिलने की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। सेकेंड स्टॉक जिसने अभी तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है बट ये छोटे से पैटर्न में फंसते जा रहा है और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास है, वो हो जाता है सीसीएल प्रोडक्ट्स। इसके रिजल्ट्स भी सामने हैं। ये एक छोटी सी रेंज में है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास कहीं घूम रहा है। अगर ये कभी भी 523 के लेवल को क्रॉस करता है तो 535 का इमीडिएट टारगेट हो जाता है यहां तक का, और फिर हमारे पास टारगेट आ जाता है इवन 540 तक का, जो इमीडिएटली यहां पे ओपन हो जाता है और आराम से हम ट्रेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल को मूव होते ही रिजल्ट्स के आसपास अगर कुछ मोमेंटम आता है तो नजर में रह सकता है, पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है तो हो सकता है लो वॉल्यूम से टाइम पास करने के बाद ये इधर साइड में निकले। मेरी एक्सपेक्टेशंस यहां पे बन रही है कि एक बार अगर ये लेवल सस्टेन करना स्टार्ट करे तो लॉन्ग साइड की ट्रेड यहां पे मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम स्टडी करेंगे नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल सी ट्रेड है जो आपको यहां पे सामने सामने दिख गई होगी। 726 के लेवल को क्रॉस करते ही ये मूव दे रहा था, 2.5 दिन का फंडा आया, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 726 के लेवल को क्रॉस करते ही यहां पे इमीडिएटली आपको एक अच्छी इंट्राडे की ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। 1:3 का रेशियो हमेशा मेंटेन करिएगा इंट्राडे के लिए। फाइनली बजाज फाइनेंस में बाय द वे ये पुराना लेवल है जो हमने डिस्कस किया था, 5900 के ऊपर नोटिस में रखेंगे। 5900 के ऊपर अब हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को। एटलीस्ट हम यहां पे ट्रेल कर सकते हैं 6250 के लेवल्स के लिए, और यहां पे हमारे लिए 50 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए रैदर, क्योंकि अब हमारे प्राइस के ऊपर जा चुका है। जो हमारी कॉस्ट थी उसी का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि हमें कोई भी लॉस तो एटलीस्ट ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईएस के मोमेंटम की तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। 13 जैन को डीआईएस ने 1900 करोड़ की परचेज करी थी और एफआईआईज ने 2400 करोड़ की सेल करी थी। अगर हम देखें एफआईआईज डीआईएस को, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, स्पेशली 17,800 के लेवल को लेकर। डीआईआईज इसको सपोर्ट में लेना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और एफआईआईज इसको ब्रेक करना चाहते हैं। कौन जीतेगा आपके हिसाब से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और अगर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न सीखने में मजा आया हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।